हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह इस बार भी झूठी बोलेंगे ना? आरोही ने गुस्से में कहा तो आदित्य खींच कर बोला, अरे मैंने कब झूठ बोला यार? अरे आदि भाई, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? आरोही दी, मैं वही बोल रहा था जो कुणाल भैया ने कहा, क्योंकि ये बात खुद उन्होंने ही मुझे बताई थी। अतिरेक ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा तो इस बार तीनों लड़कियां कुणाल को घूरने लगी और कुणाल अतिरेक को। देखा, ले लिया ना बदला? अतिरेक ने इशारे से कुणाल से कहा और फिर मुस्कुराने लगा। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया था इसे, ये तो अपने मन से कुछ भी बोल रहा है। कुणाल ने परेशान होकर कहा तो कृति झल्लाते हुए बोली, ये सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं, कोई किसी से कम नहीं है, हम इनके पास बैठना ही नहीं है, चलो गर्ल्स। तीनों लड़कियां गुस्से में वहां से चली गई और सारे लड़के एक दूसरे को देखने लगे। सब कुणाल भैया की वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी इन्हें इतना सत्यवादी बनने की? अतिरेक ने कुणाल को घूरते हुए कहा तो कुणाल अतिरेक को घूरते हुए बोला, ओए मैंने कुछ नहीं किया, सब इस आदि की वजह से हुआ। ये सुनकर आदित्य फिर से कंफ्यूज होकर सोचने लगा, यार मैंने किया क्या है आखिर? आदित्य को परेशान होते देख अतिरेक ने खींचकर बोला, नहीं, देखा जाए तो गलती आदि भैया की भी नहीं है, सारी गलती इन लड़कियों की है। इन्हें ना कहीं लेकर जाना ही नहीं चाहिए, हर वक्त छोटी सी बात को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। हाँ यार, तू सही कह रहा है, सारी गलती लड़कियों की ही है, इतनी छोटी सी बात पर भी कोई इतना नाराज होता है क्या? ये कहते हुए कुणाल ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, उसकी टोन अचानक से बदल गई। नहीं भाई, सच में देखा जाए तो गलती हमारी ही है, हमने ही लड़कियों को गुस्सा दिला दिया। इन्हें क्या हो गया, अभी तो इतनी बुराई कर रहे थे। ये सोचकर अतिरेक बोल पड़ा, क्या बात कर रहे हो आप कुणाल भैया, लड़कियों की गलती कैसे? ये कहते हुए अतिरेक ने भी पीछे देखा तो उसकी टोन भी बदल गई। लड़कियों की गलती कैसे है? लड़कियों की गलती तो हो ही नहीं सकती, बेचारी लड़कियां तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, वो तो कितनी स्वीट और इनोसेंट होती है। अब आदित्य को गुस्सा आ गया, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नहीं, सारी गलती लड़कियों की होती है, समझती क्या है खुद को, हर बात पर गुस्सा। चलो ठीक है, किसी बात पर गुस्सा है भी तो एटलीस्ट सामने वाले को बताना भी तो चाहिए कि मैं किस बात पर गुस्सा हूँ, ताकि सामने वाला अपनी गलती सुधार सके। पर नहीं, इन्हें तो कुछ बताना भी नहीं होता, सिर्फ गुस्सा दिखाना होता है। आदित्य गुस्से में बड़बड़ाई जा रहा था। कुणाल और अतिरेक अपने बाल नोचते हुए सोच रहे थे, भगवान के लिए चुप हो जाओ आदि, वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। नहीं भैया, शायद कुछ और बात होगी, वरना आरोही दी बेवजह नाराज नहीं होती है। अतिरेक ने बात को संभालने की कोशिश की तो आदित्य उस पर भड़कते हुए बोला, हाँ तो तू ही बता ना, क्या बात होगी? एक तो मैंने उसे पूल में गिरने से बचाया और उल्टा मुझे थैंक यू कहने की जगह गुस्सा हो गई। एक मिनट, कहीं वो इसीलिए तो गुस्सा नहीं है कि मैंने उसे गिरने से क्यों बचाया? अगर ऐसी बात है तो आई एम श्योर अगली बार से मैं खुद जाकर उसे पूल में धक्का दे दूंगा। ये कहते हुए आदित्य भी पीछे मुड़ गया और पीछे मुड़ते ही उसके होश उड़ गए। तीनों लड़कियां गुस्से में उन तीनों को घूर रही थी और आरोही तो जैसे उसका खून ही करने वाली थी। उन तीनों को वहां देखकर आदित्य ने गुस्से में अतिरेक और कुणाल की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाया, बता नहीं सकते थे, हम तो कब से कोशिश कर रहे थे। अतिरेक और कुणाल ने इशारे में कहा, यू गाइज आर डिस्गस्टिंग। आरोही ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, हमें तो लगा था कि शायद आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, पर आप लोग तो। अदिति ने उदास होकर कहा, कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का, हमने यहाँ आकर ही गलती की, लेट्स गो गर्ल्स। कृति ने गुस्से में कहा और तीनों फिर से वहां से वापस चली गई। तीनों लड़के फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुणाल कुछ कहने को हुआ पर अतिरेक उसे रोकते हुए बोला, नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, गलती हम तीनों की है, अब हम तीनों को ही उन्हें मनाना पड़ेगा। यू आर राइट, लेट्स गो। कुणाल और आदित्य ने भी एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह सर हिलाकर कहा और फिर तीनों अपना सामान लेकर वहां से चल दिए। जैसे ही वो तीनों कार के पास पहुंचे तो देखा लड़कियां पहले से अपनी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। ये देखकर अतिरेक ने कुणाल की तरफ इशारा किया और कुणाल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अतिरेक जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब आदित्य के पास आरोही के साथ बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। फिर भी वो आखिरी कोशिश करते हुए कुणाल से बोला, यार कुणाल, अपनी जगह पर आकर बैठ। नहीं, अब मैं ड्राइव करूंगा, वैसे भी हिटलर के गुस्से को झेलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है, तूने गुस्सा किया है, अब तू ही बैठ बगल में और तू ही मना उसे। आदित्य के बहुत कहने के बाद भी कुणाल नहीं माना और आदित्य को आरोही के बगल में बैठना ही पड़ा। आदित्य के बैठते ही आरोही मुंह घुमाकर बैठ गई और वो सब रिजॉर्ट से निकल गए। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी बोलूं क्या? पर मेरी कोई गलती भी तो नहीं थी, फिर क्यों गुस्सा हुई मुझसे?
नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। ये सोचते हुए आदित्य भी मुंह फेर कर बैठ गया। इतना सब सुना दिया, फिर भी ये नहीं कि अपनी गलती मान ले, सॉरी ही बोल दे। मैं भी बात नहीं करूंगी अब, समझता क्या है खुद को। ये सोचकर आरोही भी मुंह बनाकर बैठ गई। अतिरेक और कुणाल भी शीशे से कृति और आरोही को देख रहे थे, पर वो दोनों भी मुंह बनाकर बैठी थी। ये देखकर कुणाल परेशान होकर अतिरेक से बोला, यार अतिरेक, ये लड़कियां तो हमसे बहुत ज्यादा नाराज है, कैसे मनाएंगे इन्हें अब? वही तो मैं भी सोच रहा हूं भाई, अतिरेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा।